Very good morning, students. Today we will discuss about the craft, फिशिंग क्राफ्ट। फिशिंग क्राफ्ट क्या होते हैं? ये वो प्लेटफॉर्म होते हैं जो फिश कैप्चर के लिए फिशरमैन के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। फिश कैचिंग के लिए बोट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बोट के बहुत डिफरेंट पार्ट होते हैं जो हमें पता भी नहीं होता कि इसके क्या पार्ट्स हैं, इसके नाम क्या होते हैं। तो एक बार एक नज़र हम इस पे डालते हैं कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं एक बोट के। तो जब सबसे सामने फ्रंट पार्ट होता है बोट का, दैट इज़ नोन एज बो, इसको बो बोलते हैं। दूसरा जो अपर एज ऑफ बोट साइड है उसको हम बोलते हैं गनवेल, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जबकि इसकी बॉडी जो है, इसकी बॉडी को हम बोलते हैं हल। बॉडी ऑफ ए बोट इज नोन एज हल। इसमें स्टर्नन भी होता है, पोर्ट भी होता है, ठीक है। और इसके ऑल अराउंड जो है वाइट लाइट लगी होती हैं, और इसमें क्लैफ्ट भी प्रेजेंट होता है, यू कैन सी हियर। और इसमें साइड लाइट्स भी लगी हुई होती हैं। तो ये वेरियस टाइप जो हैं बोट के हम एज ए क्राफ्ट इस्तेमाल करेंगे, और इसके बारे में हम अब फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। The use of craft and gear in fishing technology play very important role and help enhancing the production on the commercial basis. The success of fishing largely depend on how and which type of nets are used to capture the fish. फिश कैप्चर करने के लिए हम किस किस तरह के जो है नेट्स और गियर जो है इस्तेमाल करते हैं, और किस तरह के क्राफ्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हम आपको इसमें आगे बताएंगे। There are two main type of devices used to capture fishes in both marine and inland fisheries. सबसे पहले हम नेट्स की बात करते हैं। नेट्स और गियर जो हैं, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर कैचिंग द फिशेस। जबकि जो क्राफ्ट होते हैं, क्राफ्ट और बोट्स जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, इट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर फिशिंग ऑपरेशन कैरिंग द क्रू एंड फिशिंग गियर्स। क्रू क्या है? क्रू हम ऐसे इंसानों को बोलते हैं, ऐसे ह्यूमंस जो हैं पर्टिकुलर एक काम के लिए जाते हैं, जैसे कि फिशरमैन हैं जो फिश कैचिंग के लिए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ गियर्स एंड क्राफ्ट यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वाटर बॉडी। कि किस तरह की वाटर बॉडी है, उसके बेसिस पे हम नेचर ऑफ वाटर बॉडीज़ के बेसिस पे हम पता करते हैं, जैसे कि मेराइन है या इनलैंड वाटर है। तो द एज ऑफ द फिश एंड देयर स्पीसीज। सम नेट्स आर यूज्ड विदाउट क्राफ्ट। कुछ ऐसे भी नेट्स होते हैं जो कि विदाउट क्राफ्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउएवर अदर्स आर यूज्ड विद द हेल्प ऑफ क्राफ्ट। एंड जनरली locally made gears and craft may be नॉन मैकेनाइज्ड और मैकेनाइज्ड, जो है कुछ इस तरह के होते हैं जो कि जनरली वहाँ पे जो फिशरमैन रहते हैं वो खुद अपने इस्तेमाल के लिए अपने हाथों से बनाते हैं, और कुछ होते हैं जो मैकेनिकली बनवाए जाते हैं, टेक्निकली। सो इस तरह से देर आर मैनी टाइप ऑफ फिशिंग क्राफ्ट बीइंग सक्सेसफुली मेड एंड यूज्ड फॉर मेराइन एंड इनलैंड फिशरीज। मेराइन क्राफ्ट जो है डिफरेंट क्राफ्ट यूज टू डिफरेंट कंडीशन ऑफ द सी एंड वाटर। अगर हम क्राफ्ट की बात करते हैं तो क्राफ्ट यूज्ड ऑन ईस्ट कोस्ट सिस्टम के बारे में हम सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं। तो किस तरह के क्राफ्ट इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। वी यूज वेरियस टाइप ऑफ कैटामेरान्स। द वर्ड कैटामेरान्स जो है वो दैट इज कम फ्रॉम काल्टूमेरान, कटुमेरान, ठीक है, विच मीन्स लास्टिंग टिम्बर। ये जो है फिश कैप्चर के नेचर को जो है वो क्राफ्ट के नेचर को इंडिकेट करता है। इट इज़ यूज्ड मेनली ऑन द कोस्ट, ईस्ट कोस्ट ऑफ उड़ीसा फ्रॉम कन्याकुमारी, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड ऑन नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ द केरला, एंड इट इज़ मोस्ट परमिटिव और ट्रेडिशनल एंड इकोनॉमिकली एंड एफिशिएंट क्राफ्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है कैटामेरान जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
ये जो है इट इज़ मेड बाई टाइम मैनी वुड लॉग्स। लकड़ को जो है, वुड लॉग्स क्या है, लकड़, तो वुड लॉग्स इन सच ए वे दैट इट टेक्स द शेप ऑफ ए कैनोए एंड विच कंसिस्ट ऑफ 2 मेन logs and 2 side logs cut into board shape and held together with a rope, and the logs are held in position by loose rubber जिसको हम बोलते हैं टेपा, which is called टेपा. This is टेपा. Generally the catamaran is 5 to 10 meter long and 0.5 meter वाइड एंड 0.3 मीटर जो है वो डीप हो सकते हैं. डिफरेंट टाइप के कैटामेरान्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें उड़ीसा टाइप जो है, गंजम टाइप, इसको हम अभी जो हमने डिस्कस किया है, देन कोरमंडल टाइप है, आंध्रा टाइप है, इन द बोट कैटामेरान्स हैं. इनकी शेप के बेसिस पे इनको अलग अलग नाम दिया गया है. हियर यू कैन सी वेरियस टाइप ऑफ कैटामेरान्स. These are this raft कैटामेरान. नेक्स्ट कैटामेरान के बाद आती है मसूला बोट. मसूला बोट जो है इट इज़ अ वीकली कंस्ट्रक्टेड बोट. ये काफ़ी वीक होती है, इस टाइप की बोट जो है, और ये अबाउट 8 to 12 मीटर लॉन्ग होती है. इट इज़ यूज्ड इन क्लियर वेदर नियर शोर. इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, शोर के आसपास जो है क्लियर वेदर की कंडीशन होती है, जब इसका इस्तेमाल, मसूला बोट का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है. द मसूला बोट इज़ कीललेस एंड फ्रेमलेस मेड बाई मैंगो प्लांट्स. मैंगो प्लांट्स को इस्तेमाल करके इस तरह की बोट को बनाया जाता है. विच आर स्टिच्ड विद पाम लीफ. पाम लीफ को जोड़ जोड़ के और इसको इस तरह से जो है बनाया जाता है. एक बोट की शेप दी जाती है और इसमें कील नहीं होती. कील जो है वो मैंने बताया था अभी आपको पार्ट्स ऑफ बोट में, उसमें जो नीचे का फ्रेमवर्क के नीचे जो एक जो कि पानी में रहने वाला जो पार्ट होता है इस तरह से, वो उसको हम बोलते हैं कील. तो वो कील लेस होती है, इसमें कील नहीं होती हैं. कील लेस बोट होती है, फ्रेम लेस होती है, इसकी कोई फ्रेम भी नहीं है. ये सिंपली लकड़ियों को जोड़ के और पाम ट्री के जो थ्रेड्स होते हैं उनको टाई करके आपस में बनाया जाता है. देयर आर सेवरल वेरिएशन ऑफ द मसूला बोट इन उड़ीसा. इट इज़ कॉल्ड बार बोट्स. बार बोट्स क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि ये लकड़ियों की सिंपल सी एक बोट होती है. एंड इन आंध्रा कॉल्ड पडावा और पैगडम. इसका नाम जो है अलग अलग स्टेट में अलग अलग पुकारा जाता है. ये जो है मसूला बोट, इस तरह की बोट होती हैं जो आपको ये पिक्चर में दिखाई देती हैं. ये लकड़ियों को सिर्फ टाई करके बनाई हुई है और इनमें क्लियर वेदर में इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसका कोई फ्रेम नहीं होता है, और साथ ही साथ इनको टाई करके बनाया जाता है. तो ये काफ़ी वीक कंस्ट्रक्शन होती है. ये वहाँ के लोकल जो बासिंदे होते हैं उनके द्वारा बनाई जाती है, और ये बहुत ही सिंपल टाइप की बोट हैं और इज वेरी सिंपल टाइप ऑफ क्राफ्ट. सच टाइप ऑफ क्राफ्ट आर यूज्ड फॉर फिशिंग बाय द लोकल पर्सन. जो लोकल वहाँ के बासिंदे होते हैं उनके द्वारा ये वहाँ इस्तेमाल की जाती हैं. ये जो इस टाइप की बोट होती हैं, दिस इज आल्सो नोन एज मसूला बोट और पडावा. इसको हम पडावा भी बोलते हैं. नेक्स्ट टाइप आता है नौका और धींगी. ये जो धींगी बोट होती हैं, दीज बोट्स आर विद कर्विंग्स इस पे बने होते हैं, कर्व्स बने होते हैं, कर्विंग, एंड आर ऑपरेटेड इन वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा. वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में इनका इस्तेमाल किया जाता है. एंड दीज आर वेल डिज़ाइंड लार्ज बोट मेजरिंग अबाउट, जो इनके साइज़ की अगर बात करते हैं तो वो है 11 to 13 मीटर इंटू 2 to 3 मीटर इंटू 2 मीटर इन साइज. जैसे 11 to 13 मीटर इनकी लेंथ होती है, 2 to 3 मीटर जो है इनकी विड्थ होती है, और जबकि डीप जो हैं ये 2 मीटर के नियर डीप होती हैं. तो इस तरह की जो बोट हैं वो वेस्ट बंगाल में ऑपरेट की जाती हैं.
देन उसके बाद इसके नौका और झींगे की हम अगर बात करते हैं, इनकी शेप की बात करते हैं, तो झींगे की कंस्ट्रक्टेड विद प्लांक्स नैरो टेपरिंग बो एंड स्टर्न एंड विदाउट कील। ये जो है रिवर ऑफ वेस्ट बंगाल में काफ़ी इस्तेमाल की जाती हैं। साथ ही साथ इनमें जो है हिल्सा कैचिंग के लिए गिल नेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले ये चीज़ें बताई हैं कि बो क्या होता है, स्टर्न क्या होता है और कील क्या होती है, तो आप इससे समझ सकते हैं। और इसकी जो शेप है झींगे की वो इस टाइप की होती है, जो वेस्ट बंगाल में इस टाइप की झींगे इस्तेमाल की जाती हैं, जबकि यूपी में, उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो इस टाइप की झींगी जो बोट हैं उनका ये सच टाइप ऑफ झींगी जो है इस्तेमाल की जाती हैं। इनमें अगर नीचे की तरफ आप देखेंगे तो इनमें एक ये जो एरिया है दिस इज कील, ये कील होती है, तो ये पॉइंटेड होती है काफ़ी, ठीक है। तो इससे हमें इसकी शेप का पता चलता है। देन इसके बाद आती हैं देयर आर तूतीकोर्न बोट्स और फिशिंग लग्गर इनको बोलते हैं। जो तूतीकोर्न बोट होती हैं उनको बोलते हैं फिशिंग लग्गर्स, एंड दीज आर ऑपरेटेड इन इनशोर वाटर्स एंड आर यूज्ड एज कार्गो बोट्स। कार्गो बोट्स क्या होती हैं, सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। एंड दे आर कर्व्ड बोट्स ऑफ 11 मीटर जो इनकी लेंथ होती है, 2 मीटर इनकी विड्थ होती है और 1 मीटर इनकी जो है डेप्थ होती है। तो इस तरह से इनको